वेलकम टू द ग्रे वर्ल्ड गाइस। आज हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि हमारी जो वेबसाइट होती है, ज़्यादातर हाई लेवल की जो सिक्योरिटी वेबसाइट होती है, उन्हें कैसे हम पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इंट्रो के साथ। जैसा कि मैं ये खोल चुका हूँ, तो देखो मैंने ना अपना इंटरसेप्टर ऑन कर रखा है। तो अभी मैं क्या करूँगा, ये इंटरसेप्टर जो है ऑफ कर दूँगा। अब हम क्या करेंगे, DPWA की सिक्योरिटी पे जाएंगे। ये जो हाई है, इसे हाई ही रहने देंगे, सबमिट कर देंगे। ठीक है, अब हम कहाँ पे जाएंगे? जाहिर सी बात है कि हम अपने अपलोड सेक्शन में ही जाएंगे, क्योंकि हम जो है सारा काम अपलोड पे कर रहे हैं। तो हम जाते हैं अपलोड पे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ ना, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी हाई है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तुम्हें दिखाने के लिए कि ये अपलोड हो रहा है, एक इमेज फाइल को अपलोड करता हूँ। डेस्कटॉप पे जाता हूँ, ये लिखा है मेरा pic.jpg, ये इमेज है, साइड में दिख रहा होगा। हम इसे ओपन करते हैं और अपलोड करते हैं। ये क्या हो गया, ये यहाँ पे पूरा अपलोड हो गया। ठीक है, अब हम कोशिश करते हैं। अब देखो, अब क्या है ना कि याद है मैंने तुम्हें पिछली बार शेल बनवाया था एक। तो अगर तुम पुराने मेथड से ना इसे अपलोड करने की कोशिश करोगे तो ये अपलोड नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं तुम्हें दिखाऊं कि इंटरसेप्टर ऑन करता हूं ताकि कोई हर चीज़ इंटरसेप्ट हो जाए। चूज फाइल पे जाते हैं, ये रहा हमारा EERT। ठीक है, इंटरसेप्ट करते हैं, रखते हैं उस पर और अपलोड करते हैं। यहाँ हमने कैप्चर कर लिया, याद है। और फिर हमने क्या किया था, ये जो EERT.jpeg फाइल है, हमने इसे क्या किया था, .php फाइल पे चेंज किया था। एंड देन हम इसे फॉरवर्ड करते हैं। तो देखो क्या लिख रहा है, योर इमेज वाज नॉट अपलोडेड। तो देखो ऐसा क्यों हुआ। देखो ऐसी कंडीशन में ना, देखो पहली बार मीडियम सिक्योरिटी कंडीशन में क्या हुआ था कि वो क्या कर रहा था, फाइल का कंटेंट चेक कर रहा था कि फाइल किस कंटेंट की है। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में जैसे कि अगर हम दोबारा अपलोड करें, तो अगर मैं तुम्हें दोबारा समझाऊं, तो देखो पहले कंडीशन में क्या था ना, वो फाइल का कंटेंट टाइप चेक कर रहा था कि वो .jpeg फाइल है कि नहीं है। ठीक है, और उसने क्या किया, हमने उसे धोखा दे दिया। हमने खाली कंटेंट टाइप को .image रहने दिया और हमने यहाँ फाइल नेम चेंज कर दी। लेकिन उसे क्या चाहिए था, खाली कंटेंट मीडियम लेवल पे, तो उसने उसे अपलोड कर दिया। लेकिन यहाँ पे अब वो क्या कर रहा होगा, देखो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। यहाँ पे वो पता है क्या कर रहा होगा, यहाँ पे वो ना फाइल के एक्सटेंशन को भी चेक कर रहा होगा, फाइल के एक्सटेंशन को भी चेक कर रहा होगा कि ये जो मुझे फाइल दी जा रही है, क्या ये .jpeg एक्सटेंशन है कि नहीं है। वो ऐसा ही कर रहा होगा। वरना एक बात बताओ, अगर खाली कंटेंट था तो हमारा फाइल टाइप तो कंटेंट था ही, कंटेंट हमारा इमेज तो था ही, तो उसे अपलोड हो जाना चाहिए था। लेकिन वो तो अपलोड हुआ नहीं था। तो अब हम उस हिस्से में क्या करेंगे। अब देखो, अब हमें इसे इंटरसेप्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। पहला, अगर हमने .image पे ही अपलोड कर दिया, तो पहला हमारा ये शेल, हमारा बैकडोर बिल्कुल वर्क नहीं करने वाला है, क्योंकि हमने उसका एक्सटेंशन पहले चेंज कर दिया है। तो अब सिचुएशन में अब हम क्या करेंगे, हमारे जो फाइल नेम है ना, इसके आगे php.jpeg ही रहने देंगे। देखो हमने यहाँ पे क्या किया है, EERT है। मैं इसे एक दूसरा एक नाम दे देता हूँ, जैसे कि 1 है ना, ताकि ये, मैंने क्या बताया, ताकि ये ओवरराइड ना हो जाए। ठीक है, अब हमने यहाँ क्या किया है, हमने पहला तो हमने इस फाइल को PHP में बदल दिया। ठीक है, अपने लिए, ताकि हम इसे वर्नेबिलिटीज में इसे एक्सप्लोर कर सकें, है ना।
अब फिर हमने क्या किया था कि सिस्टम को धोखा देने के लिए हमने उसे उसका जो एक्सटेंशन है डॉट जेपीजी रख दिया, क्योंकि सिस्टम तो डायरेक्ट एंड का ही चेक करेगा ना, वो पूरा तो चेक नहीं करेगा हाँ भाई कि ये फाइल नेम है, उसका उसका पहला एक्सटेंशन क्या है, बाद का एक्सटेंशन क्या है, नहीं। सिस्टम तो सीधे एंड का एक्सटेंशन चेक करेगा ना कि हमारा कंटेंट टाइप क्या है और फिर इसका जो फाइल का जो एक्सटेंशन है वो क्या है। हमने देख लिया फाइल का एक्सटेंशन ये है, ठीक है, इसका एक्सटेंशन भी ये, पूरा समझ में आ गया कि ये कैसे चेंज होगा। अब हम इसे क्या करेंगे, अब हम ना इसे फॉरवर्ड करके देखते हैं। तो ये देखो ये क्या हुआ, ये अपलोड हो गया, अपलोड हो गया, क्योंकि जाहिर सी बात है ये अपलोड हो गया ना मेरे दोस्त, तभी तो ये दिखा रहा है अपलोड हो गया है, तभी ये पूरा शो कर रहा है कि इस जगह अपलोड हो गया। अब देखो, अब तुम्हें पता है ये कनेक्ट कैसे करना है, जाहिर सी बात है नॉर्मल कनेक्ट कैसे करना है ना, वो भी हम अभी देख लेते हैं। देखो इस बार क्या करना है ना तुम्हें, तुम जब लिंक लोगे ना अपनी प्रैक्टिस के लिए, लिंक लोगे तो पूरा ना जो उनका एक्सटेंशन है php.jpeg वहाँ तक लेना, ताकि हमें तो फाइल का पूरा पाथ चाहिए होता है ना कि फाइल कहाँ पे जाके ऐड हुई है, वही हमें करना है, वही हमें पाथ लेना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसे वीबली से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब देखो हमने क्या किया, हमने व्यूरी से कनेक्ट कर लिया, यानी कि हमारा जो फाइल है ना वो वहाँ पे जाके अपलोड हो चुका है। ठीक है, हमारा वहाँ पे जाके फाइल एग्जीक्यूट हो गया है। तो अब हम देखते हैं कि हमने क्या क्या अपलोड किया था। ठीक है, ये देखो ये याद है तुम्हें, ये याद है pic.jpeg है ना, pic.jpeg ये रहा, ये फाइल रही। तो देखो मैं तुमसे क्यों कह रहा हूँ कि लिनक्स से कमांड को रन करो। मान लो मुझे ये फाइल इस सर्वर से डिलीट करनी है, dbws से डिलीट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, कमांड डालूंगा rm स्पेस -rf स्पेस, इमेज का नाम क्या है, pic.jpeg यही है। देखो rm-rf यही क्या करता है ना, ये ना एक मतलब कि किसी फाइल को डिलीट करने का काम आता है, चाहे वो सर्वर पे हो चाहे कहीं पे भी हो। अब अगर मैं एंटर मारूं, ठीक है, अब अगर मैं ls करूं, जो कि हमें ये दिखाता है कि हमारे उस फाइल में क्या क्या है, तो क्या तुम्हें कहीं पे भी pic.jpg दिखाई दे रहा है, सब कुछ दिख रहा है, इंटीग्रिटी dbw ert सब कुछ दिख रहा है, लेकिन हमें क्या नहीं दिख रहा है, pic.jpg, क्योंकि वो क्या हुआ है, वो उस सर्वर से ना डिलीट हो चुका है। तो मैं ठीक तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लिनक्स के कमांड को इसलिए रन करो। और मेरे ख्याल से तुम लोग को इस समझ में आ गया होगा कि हमारा जो पहला मेथड था वो हाई सिक्योरिटी पे क्यों नहीं काम करेगा, क्योंकि ड्यू टू द कंडीशन, और कंडीशन क्या लगी होगी वहाँ पे कि हर फाइल के फाइल कंटेंट के साथ उसका एक्सटेंशन भी चेक करो, है ना, एक्सटेंशन भी चेक करेंगे तभी तो कंडीशन लगेगी, तभी तो हम लोग फेल होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि एक्सटेंशन के ऊपर कंडीशन लगी पड़ी है कि सिर्फ उन्हें ही अलाउ करो जिनका लास्ट एक्सटेंशन .jpeg हो। तो हमने क्या किया था, EERT1 रखा, .php रखा, है ना, .php रखा, और फिर हमने धोखा देने के लास्ट में क्या कर दिया, .jpeg छोड़ दिया, ताकि सिस्टम को ये लगे कि एक jpeg फाइल है। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आया हो, और आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई हो, और अगर समझ में नहीं आई तो मैं चाहता हूँ कि तुम ये दोबारा देखो, ठीक है, और ना इसी सर्वर पे ना अपनी प्रैक्टिस करो कि अपने चीज़ों को कॉपी पेस्ट करने की, जैसा कि मैंने तो अभी तुम्हें डिलीट करके दिखाया, तो तुम इसी सर्वर में प्रैक्टिस करो कॉपी पेस्ट रिमूव, ठीक है, वहाँ से डाउनलोड करने की, ठीक है, कि कहीं से कैसे डाउनलोड किया जा सकता है। बिल्कुल लिनक्स के ही कमांड सारे रन करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।